गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ट्रेड डेस्क में आपका स्वागत है। और आज जो है हम लोग ट्रेड डेस्क के डैशबोर्ड को, इंडेक्स चार्ट को, ऑप्शंस चार्ट को और कंबाइंड चार्ट को कैसे यूज करते हैं, कैसे उसको पढ़ते हैं, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। और कई बार क्या होता है कि आप जब डाटा को पढ़ते हैं और साथ में प्राइस एक्शन को भी देखते हैं, सब कुछ आपके सामने होता है, तो चीजें सटीक होती हैं और आपसे गलतियां कम होती हैं। तो जैसा कि मैंने बार बार कहा है कि ये ट्रेड डेस्क हो चाहे इन्वेस्ट डेस्क हो, ये डाटा रीडिंग टूल है। और यहाँ आपको पहले भी बताया है कि आपको सारा कुछ यहाँ लिख के मिलता है और आपको यहाँ पता चलता है कि चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस क्या है और सपोर्ट क्या है। देन वॉल्यूम का सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है। जिधर कम लोग होंगे मार्केट आमतौर पे उधर ही रहेगा। और ये यहाँ पे आपको दिखता है स्नैपशॉट बाकी सारे इंडेक्स का कि निफ्टी 50 क्या है, बैंक निफ्टी क्या चल रहा है, सेंसेक्स क्या चल रहा है। तो ओवरऑल आपको पता चल जाता है। और यहाँ भी आपको पता चलता है कि सपोर्ट डोमिनेट कर रहा है या रेजिस्टेंस डोमिनेट कर रहा है। तो ये सारा कुछ आपको दिख रहा था कि सपोर्ट जो है इतना स्ट्रॉन्गर है और सब कुछ ये एआई रीड करता है। अब इस डाटा को हम लोग चार्ट पे कैसे पढ़ते हैं, ये आपको इंडेक्स का चार्ट दिखेगा। आप यहाँ पे देखें, मैंने कहा है कि ये पॉसिबल है कि इंडेक्स का टॉप और बॉटम कैलकुलेट कर लेता है एआई। और हमारा कुछ मैथमेटिक्स एक दिन मैंने आपको बताया था, उसकी मदद से हम लोग इसको ऑलमोस्ट ठीक ठाक कर लेते हैं। तो आप यहाँ देखें, ये एक्चुअली जो लिखा होता है बुलबुल, ये है क्या है, ये ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। यहाँ से आप देखें एग्जैक्टली बॉटम से टॉप तक नहीं पहुंच पाया मार्केट, लेकिन अपने हाई को इसने टच किया, वहीं से फिर रिवर्स कर दिया। ऑलमोस्ट साइड बुलिश टू साइडवेज ही रहा है मार्केट। तो ये आपका एक ट्रेड तो ये और एक ट्रेड ये हो सकता था, जो कि, और ये भी सेलर्स का ऑर्डर ब्लॉक होता है। अब ऑप्शन कई बार मोबाइल पे और सारी चीजें स्पष्ट नहीं होती, तो बेटर है कि दो स्क्रीन यूज करें, अच्छे रिजल्ट उसके आते हैं। अब हम लोग जो है देखेंगे कि ऑप्शंस पे भी इसका असर होता है क्या। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जब पेयर चूज करते हैं तो बॉटम है लगभग 24,528 के आसपास, तो इसका नियरेस्ट स्ट्राइक हुआ 24,500 और टॉप है 24,637। तो 24,650 का दो पेयर हम लोग जो है यहाँ पे चूज करेंगे। तो आप देखें कि 24,650 का एक मिनट रिलोड हो जाता है इसको। 24,650 का एग्जैक्टली बॉटम 11 से 11.84 से सीधे टॉप को इसने टच किया, क्योंकि इसमें डेल्टा वगैरह चीजें बल्कि उसके ऊपर भी गया, बट ये हो सकता था ये आपका जो है 11 से लेकर के 154। अब आप कॉल के प्राइस को देखें, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये यहां से उठ करके बॉटम को क्रॉस करते हुए मिडिल तक बखूबी गया, बल्कि इसके दोनों के हाफ तक गया है। तो आप यहाँ जिस ऑर्डर वन की बात मैं कर रहा हूँ ऑर्डर ब्लॉक की, तो 123 या 118 के आसपास इसके पास से ये करीब 170 तक गया। तो इस तरीके के से देखते हैं इसको। अब आप देखें कि इसको कंबाइंड चार्ट में कैसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कई बार कंबाइंड चार्ट साफ दिखता है, इसको यूज करने के लिए मेरी आपसे राय है कि इतनी देर तक कुछ ना करें, एक इन सबों को पास आने दें। यहां भी मैंने आप देखिए 24,500 24,650 का स्ट्राइक चूज किया है। और ये जो लाइन है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूं, ये जो लाइन है इन दोनों स्ट्राइक प्राइस का कंबाइंड प्राइस है। तो जाहिर सी बात है, और ये जो
रेड ग्रीन जो कैंडल्स हैं वो सी के कैंडल्स हैं, और ये येलो और ब्लू पी के कैंडल्स। जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर जो रहेगा उस डायरेक्शन में मार्केट रहेगा। तो इतनी इसको समझने के लिए, ये हड़बड़ी वाला सुबह का ट्रेड है, इसको अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ भी आपको देखिए ये ऑर्डर ब्लॉक दिखाई देते हैं, और इस कैंडल में आप देखिएगा कि इस पूरे कैंडल में इसको पास आने दें इसके, तब समझ में आएगा कि मार्केट कैसा रहने वाला है। तो अगर दो चीजें बताऊंगा कि यहां से अगर करना है तो ये फिर इसका मीडियन तक गया है, मीडियन के ऊपर तक, इसके हाफ तक ये सारे मार्क रहते हैं पहले से। अब बात आती है ऑप्शन बाई करने का, तो बता दिया मैंने, ऐसे कुछ देख सकते हैं। सेल करने के लिए क्या है कि आप जानते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन आपको डैशबोर्ड से पता चलेगा और प्राइस एक्शन इस पे पता चलेगा। अब क्या है कि यहां आपको देखना पड़ेगा कि ऑर्डर ब्लॉक कहां पे है, उसके इतने से छोटे से स्टॉप लॉस से आप यहां से अपना ट्रेड प्लान करिएगा, तो गलतियां कम होंगी। दूसरी बात, इसमें वीवैप भी है। वीवैप आप जो है देख सकते हैं, वीवैप को करके ये भी चाहें तो आप जो है बंद करके वीवैप के सहारे, जब बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं तो वो इसको कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। प्लस इसमें बहुत सारे लोग ईएमए का बैंड यूज करते हैं, तो ईएमए का बैंड यहाँ पे आप नंबर चेंज कर सकते हैं, चाहे जिस ईएमए के बैंड को आप यूज करना चाहें। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा, जो कि ऑप्शन सेलर्स के लिए भी अच्छी है और ऑप्शन बायर के लिए भी अच्छी है। अब ये जो बॉटम क्या है, बॉटम है कि अगर आपको कोई चीज मिलेगी इसके नीचे और डायरेक्शन अगर ऊपर का है, तो सबसे सस्ती इसी के आसपास मिलेगी। तो बायर के लिए चाहिए कि भाई सस्ता खरीदना है और टारगेट पे अपना जाके अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। दूसरी बात, सेलर्स के लिए सबसे अच्छी, उनको महंगा सेल करना है और फिर बाद में अपना टारगेट बुक करना है। तो सेलर्स के लिए सबसे बेहतर पॉइंट, यहाँ कोई आपको अच्छा प्राइस एक्शन देखे तो आप यहाँ से सोच सकते हैं, बायर से यहाँ से सोच सकते हैं। और इसको मैं दिखाऊं तो ये जो मॉर्निंग का ट्रेड था 600 एग्जैक्टली यहाँ से बॉटम से लेकर टॉप तक इसने अपना टारगेट किया। तो इस तरीके से डाटा को हम लोग रीड कर सकते हैं, कंबाइंड चार्ट में भी, इंडेक्स के लाइव चार्ट में भी। और इसके लिए ये सारी चीजें एक साथ पढ़ेंगे तब जा करके गलतियां कम होंगी और अपने लॉस को मिनिमाइज किया जा सकता है। तो ये ट्रेड डैश का डाटा और इसके जो टॉप बॉटम्स होते हैं, कंबाइंड चार्ट होते हैं, सारे आपको इस तरीके से मदद करते हैं कि आप फायदा होना ना होना ये अपनी स्किल की बात है, बट गलतियां आपसे कम हो इस बात की कोशिश रहती है, और इसको देख करके अपने लॉस को मिनिमम किया जा सकता है। तो आज ये तीनों फीचर को एक साथ समझाने का उद्देश्य यही था कि आप भले ट्रेड ना लें, लेकिन लें तो सटीक लें, और मार्केट के डायरेक्शन को समझते हुए, डाटा को देखते हुए उस हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करें, और अपने फिनेंशियल एडवाइजर की मदद से, क्योंकि ये बहुत जल्दी का स्ट्रेस का काम होता है, तो इसमें गलतियां होने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। तो आप पूरी तरह से निश्चिंत हो लें तभी कोई ट्रेड प्लान करें और अपने रिस्क को मिनिमाइज करें। थैंक यू वेरी मच।